आज भी कुछ बहुत ही खास लोगों से मैं मिला जो सरकार में हैं, तो मैंने एक दर्शन उनके साथ शेयर किया कि यूएसए में एक घटना हुई थी और एक घटना ने वहां के सारे रूल को चेंज कर दिया। आज इंटरनेट के ऊपर कुछ इंडियंस के सिविक सेंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम हो रहा है, जबकि सारा इंडिया ऐसा नहीं। तो मैंने उनसे बात की कि आपको चाहिए कि हमें जब बच्चे स्कूलों में हैं तो उनको सिविक सेंस का चैप्टर सिखाएं। आज चाइना हमसे आगे क्यों लगता है? क्योंकि उनको भी ये ट्रबल था, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी। लोग एज ए टूरिस्ट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज अगर चाइनीज व्यक्ति को इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करना है तो सरकार उसे एक बड़ी बुक देती है पढ़ने के लिए कि इसे पढ़ और अपने आप को शिक्षित करके अपने आप को कैसे बिहेवियर में रखना है फॉरेन में। तो आपने ये प्रार्थना करनी है कि इंडिया में ये रूल बने कि बचपन से ही बच्चों को सिविक सेंस और सफाई के बारे में सिखाया जाए। आप नहीं जानते, प्रेयर माउंटेन आप देखते हैं कितना साफ है, कितना ब्यूटीफुल है जब लोग अंदर से आते देखते हैं। लेकिन चर्च के आसपास की चीजों को मैं बहुत कोशिश करता हूं कि हम बहुत ब्यूटीफुल इसे बनाएं, लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे इतना बड़ा काम करने में, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको प्रार्थना करनी है कि लोग सिविक सेंस सीखें, सफाई में रहना। बच्चों को अगर स्कूल में सब्जेक्ट हो सिविक सेंस का, कि बच्चों के पर्सनल मार्क्स लगें प्रैक्टिकल के। अगर उनका घर साफ नहीं है तो मार्क्स कटें, अगर मोहल्ला साफ नहीं है तो मार्क्स कटें। बच्चों को ड्यूटी दें कि अपना घर मोहल्ला साफ रखना, ताकि वो अपने घर मोहल्ले में खबर फैलाएं कि पापा हमें घर साफ चाहिए। अपना घर साफ करें, मोहल्ले वालों से बात करें, यहां कूड़ा नहीं फेंकना है। तो आपको ये प्रेयर करनी है कि परमेश्वर ऐसे रूल्स हमारे स्कूल्स में लेके आए। एजुकेशन क्या है? अगर मेरी एजुकेशन मुझे आज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है तो दैट्स नॉट ए एजुकेशन। वो तो मैं रट्टे लगा लगा के चाहे 99% मार्क्स ले लूं, आदमी में अगर बुरा हूं, मुझे बैठने उठने की अकल नहीं है, तो दुनिया में बेइज्जती हो रही है। तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि हमारे स्कूलों में सिविक सेंस का एक सब्जेक्ट हो, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स हो, उसका थ्योरी हो, ताकि हमारे बचपन से ही जो छोटे बच्चे हैं वो सिविक सेंस को सीखें, ताकि इंडिया की जो आने वाली पीढ़ी है वो स्ट्रांग हो, दुनिया में हमारा नाम जैसे था वैसे फिर से हो। प्रॉब्लम कहां है? इंडिया को पहले जब लोग समझते थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो इंडिया मतलब कि ऐसे नमस्कार करते हुए हाथ आगे फोटो आती थी, इंडिया नमस्ते, सब गोरे बोलते थे नमस्ते, ज्यादा एक्सपोज नहीं था कुछ भी। आज फूड व्लॉगिंग के कारण, गंदी रेडियो के कारण वो इतना ज्यादा वायरल हो गई हैं वीडियोस कि इंडिया के नाम को लोग डर्टीएस्ट कंट्री में आने लगा है कि व्हिच इज द डर्टीएस्ट कंट्री, इंडिया। और भी इंडिया के साथ साथ जो कंट्रीज उनका भी नाम लेते लोग। तो हमें यह सीखना है। तो आपको प्रेयर में रखना है कि परमेश्वर ऐसा काम करे कि स्कूलों में सब्जेक्ट आए क्लीनिंग का, सिविक सेंस का, बिहेवियर का, ताकि इंडिया के जो आने वाली जनरेशन है वो लीड करे, दुनिया को लीड करे। आमीन। आज दुनिया के मोस्ट कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। गूगल हो, वर्ल्ड बैंक हो, इंडियंस हैं सभी। इंडियंस उनको लीड कर रहे हैं। इंडियन लोगों में पावर है, मेहनत करते हैं लोग ये। पर अब हमें अपनी कमियों की तरफ भी देखना है, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर आप सरकार में हैं, बात भी करनी है कि ये रूल्स बने कि आज की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो मुश्किलें हैं, उन्हें स्टडीज में फिक्स किया जाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज छोटे 10-10 साल के जो लड़के हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं बाहर, क्योंकि वो अपने 16 साल के भाई को करता देखते हैं, अपने 20 साल के भाई को करता देखते हैं और वैसे ही वो करते हैं, उन्हें कूल लगता है वो। हर स्कूल में मैंने बात की है सरकार से, हर स्कूल में 2 शिक्षाएं होनी चाहिए। लड़कों के लिए नैतिक शिक्षा, जहां पर
जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने गलत काम किए, उनको क्या सहना पड़ा, उनकी फैमिलीज को कितना सफ़र करना पड़ा, उनको जेलों में पूरा मरना पड़ा, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाए, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जाए, उनके शरीरों को मजबूत करना और उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना। अगर ये दो चीज़ें स्कूल अपना ले, सिविक सेंस अपना ले, आप देख लेना 50% अपराध कम हो जाएंगे पंजाब और इंडिया से। तो मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत बात की अपने लोगों से, लेकिन मैं बड़ी हैरानी की आपको बात बता रहा हूँ, इवन स्कूल के लोग, इवन रिस्पॉन्सिबल लोग कोई काम करने को तैयार नहीं। तो आपको और मुझे प्रार्थना करनी है कि लोगों के अंदर बोझ आए। मैंने कहा मैं टीचर देता हूं, मैं आपको सेल्फ डिफेंस सिखाने वाले टीचर देता हूं, मैं खर्चा उठाऊंगा स्कूल, 50 स्कूलों का। हम 50 स्कूलों से शुरुआत करते हैं, लेकिन अब आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे काम करे कि हम अपने बच्चों के ऊपर, हमारे स्कूलों पे, हमारे सरकारी स्कूलों पे खासकर काम कर सकें। और जब बच्चे सुधर जाते हैं, किसी देश की जो वंश आने वाला सुधर जाता है, तो आपको प्रेयर भी करनी है कि परमेश्वर इंडियन बच्चों को, क्योंकि ये मेहनती हैं, इंडियन कौम मेहनती है, वर्ल्ड पे नंबर 1 पे जा सकती, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर इज द बिग इशू नाउ। इंटरनेट ने सब एक्सपोज कर दिया है। एवरीथिंग, बुरी चीजें जल्दी फैल जाती हैं, अच्छी चीजें लेट फैलती हैं कई बार, और बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं। लोग नेगेटिव देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के अपने देश के लिए प्रार्थना करते। खुदा बाप, नए सिस्टम स्कूलों में, नए सिस्टम हमारे देश में, लोगों के बिहेवियर, लोगों के सिविक सेंस की नॉलेज को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश को ब्लेस कर खुदावन, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी आशीषित कर, एशियन दूसरे देशों को भी आशीषित कर, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। तेरा नाम ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाओ। गॉड ब्लेस इंडिया। खुदावन आपके देश को ब्लेस करे, जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उठाओ अपने हाथों को। वर्शिप करेंगे अगले 5 मिनट और यहोवा को कहेंगे कि वो आपको छुए और आपको भरे। उठाओ अपने हाथों को। महिमा महिमा महिमा, ओ महिमा महिमा, ओ महिमा महिमा, ओ महिमा महिमा तेरी गाए तेरा आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए तेरा आसमानी खुदा। तेरी रूह ने बसा के जोर से तू